तो फाइनली दोस्तों ऑब्सेशन रिलीज हो चुकी है, तो आज इसी पर हम बात करेंगे। ये एक सीरीज है जो कि ऑफिशियल रूप से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है। तो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो बेसिकली इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो 13 अप्रैल को ऑफिशियल रूप से ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई थी और लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया। तो दोस्तों आज हम इस सीरीज के बारे में ही बात करने वाले हैं। इस सीरीज की रिलीजिंग तारीख के बारे में मैं बता दिया हूँ आपको भाई। ये आपको 13 अप्रैल 2023 को ऑफिशियल रूप से देखने को मिली थी। साथ ही साथ आज हम इस वीडियो में इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ एक्सप्लेन आपको पूरी इस सीरीज की स्टोरी आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, साथ ही साथ इसी के साथ इसके कास्टिंग के बारे में भी हम डिटेल जानेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इसका सेक्शन 2 क्या आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कई अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों जानना चालू करते हैं इस सीरीज के बारे में। तो दोस्तों हम जैसा कि इस मूवी के बारे में बात कर रहे थे और कई अपडेट हमने जान ली थी। साथ ही साथ कई ऐसे अपडेट मैंने बताया थी। साथ ही साथ हम जान रहे थे इस मूवी की कास्टिंग के बारे में। तो दोस्तों बेसिकली हमने एक एक कैरेक्टर के बारे में जानना चालू करा था, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमने उनके बारे में बताया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कैरेक्टर में सबसे पहले रहते हैं रिचर्ड आर्मेट। ये मुख्य रूप से एक अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं और इनके बारे में बेसिक डिटेल बताऊँ तो इनका जन्म 22 अगस्त 1971 को हुआ। ये एक अंग्रेजी अभिनेता, स्क्रिप्ट राइटर और ब्रिटेन टेलीविजन कार्यकारी नॉर्थ एंड साउथ 2004 में जॉन ऑर्थन के रूप में अपनी पहली प्रमुख भूमिकाओं के साथ उन्होंने ब्रिटेन में अपनी पहचान बनाई। द हॉवर्ड पीटर जैक्सन की फिल्म 3 रूपांतर में पौनल राज और नेता थॉरेस ऑर्चिड के रूप में अपनी भूमिकाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। साथ ही साथ इनके बारे में बेसिक डिटेल बताओ तो इनका जन्म रिचर्ड मास, एक तरह से इनका पूरा नाम है रिचर्ड मास्क्रीव आर्मेट। इनका जन्म 22 अगस्त 1971 में हुआ। इनकी उम्र तकरीबन 51 साल है और इस इंडस्ट्री के अंदर ये काम करते हुए तकरीबन कई साल हो चुके हैं। 1988 से ये इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और वर्तमान तक बुलंदी हासिल कर रहे हैं। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ली लंदन म्यूजिशियन और एक तरह से कॉमेडियन एकेडमी से, और साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक अभिनेता हैं, साथ ही साथ एक सिंगर भी है। जैसा कि मैंने बताया ये कई सॉन्ग भी अब तक गा चुके हैं जो कि बड़े ही सुपरहिट रहे हैं। साथ ही साथ कई मूवी एक तरह से लिख चुके हैं और कई मूवीज में ये आपको देखने को नजर आए हैं। और इसी के साथ मैं बताऊँ तो मुख्य रूप से उन्हें उल्लेखित भूमिकाओं में ऑर्थन मिलर और द कुर्बिस के येल फॉर के मंच पर निर्माण में जॉन पॉर्टन और अमेरिकन टेलीविजन श्रृंखला हैरबिन में फोर्स डॉलहैर और ब्रिटेन टीवी नाटकी स्कूल्स ऑफ लुर नॉर्थ और ब्रिटेन में जॉन पॉट शामिल थे। टीवी नाटकीय स्ट्राइक बेट IPIX जासूस श्रृंखला बार्डिन स्टोन में डेविड मिलर और ब्रिटेन टीवी नाटकीय रॉबिन हुड में गाय ऑफ ग्लेवर। साथ ही साथ उन्होंने ट्रैवल प्लान मोड को आवाज देकर कैल्सफोन्स के लिए नेटफ्लिक्स रूपांतरण किया। 2020 में नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज द स्ट्रेंज में मुख्य भूमिका निभाई। साथ ही साथ लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट LMDA में स्नातक होने के बाद आर्मिट ने शुरुआत में थिएटर के एक तरह से काम की मांग की और रॉयल ऑक्सफोर्ड कंपनी के सदस्य थे। उन्होंने फिल्म और टेलीविजन में भूमिकाओं की और रुख की, जहां पर उन्होंने देखा कि प्रमुख मंच भूमिकाओं नाम पहचानने वाले अभिनेताओं के पास जाती हैं, जो स्थान को भरने के लिए संरक्षित ला सकते हैं। 12 साल दूर रहने के बाद उस नाम की पहचान अर्जित करने के बाद 2014 में एक प्रमुख उत्पादन में अपनी पहली भूमिकाओं निभाते हुए नजर आए। मार्जेंट मंच पर लौट आए और उन्होंने कॉर्वियस एट द लॉर्ड वीर के सफर और समीक्षाओं द्वारा प्रशंसनीय उत्पादन में जॉन पॉर्टन की भूमिका निभाई और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए ओलिवियर पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। और ड्रामार्क में एक उनकी बैंड हॉट आवाज़ थी, जिसमें उन्होंने 2006 में एक आवाज़ अभिनेताओं के रूप में नियोजित किया। टीवी श्रृंखला रॉबिन हुड पर काम करते समय उन्हें उस श्रृंखला के पहले सीजन के लिए ऑडियो बुक रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया और मैट ने कई ऑडियो बुक रिकॉर्ड की और टीवी
रेडियो शो और विज्ञापनों में एक कथानक के रूप में काम किया। 2022 में उन्होंने पहली बार वीडियो गेम में कदम रखा और टोटल वॉर में डैन प्रिंस बेलकोर की आवाज़ दी। साथ ही साथ इसी के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने अपनी पहल अर्जित की। साथ ही साथ ऑडियो बुक रिकॉर्ड करने के लिए कहा और आर्मिट ने कई ऑडियो बुक के साथ साथ 2022 में उन्होंने पहली बार वीडियो गेम में कदम रखा। टोट वॉर और हॉरमैन में डैन स्पिरिट गॉड की आवाज़ दी। प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर कई स्ट्रगल की। सबसे पहले बात की जाए तो इनके बारे में तो मुख्य रूप से इन्होंने ऑर्मेट का इनका जन्म 1971 के आसपास लीसलैंड इंग्लैंड में हुआ, जो कि मार्टिन एक सचिव और जॉन ऑर्टिन एक इंजीनियर के छोटे बेटे थे। उनका एक बड़ा भाई है जिसका नाम क्रिस है। उन्होंने हैंगटाउन, ब्रिट और हुरगेट कम्युनिकेटेड प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की। एंड प्रार बोर्किंग कॉलेज के साथ स्नातक वैज्ञानिक रूप से माध्यमिक स्कूल शुरू किया और साथ ही साथ 14 साल की उम्र में लिस्टॉट प्राधिकरण में अनुदान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी मां का सफलतापूर्वक कॉटन में पैटिन कॉलेज में स्नातक करने की उम्मीद देने के लिए राजित किया। साथ ही साथ आर्मिड ने पैटन कॉलेज द्वारा प्रदान किए गए सबक और ओवर के भी आभार व्यक्त किया। ये मुझे एक अनुशासन के साथ प्रेरित करते हैं जिसमें मुझे अच्छी स्थिति में खेड़ किया है। कभी देर ना करें, अपनी पंक्ति को जाने और पेशकश करें। जब तक उन्होंने स्कूल समाप्त किया, जब तक उन्होंने संगीत और अंग्रेजी में एक लेवल हासिल किया और हाफ सीक्वेंस ऑफ अंडर वाटर में अभिनय का अनुभव और साथ ही साथ द हॉर्बन के साथ साथ मुख्य रूप से नजर आए। साथ ही साथ प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो इनके बारे में 1988 से 2003 में प्रारंभिक कार्य के बारे में तो मुख्य रूप से 1988 के अंदर पोर्टन कॉलेज में कार्यकारी रूप में करने के बाद मार्जन बोस्टन ने नेटकर्स में 6 महीने के लिए अपना इलिविट कार्ड प्राप्त करने के लिए शामिल हो गए, जो मनोरंजन पेशेवरों के लिए यूके में काम करने के समय आवश्यक थी। यूके लौटकर उन्होंने संगीत थिएटर में अपना कैरियर बनाया और केवन ऑलफिट के सहायक कोरियोग्राफर के रूप में काम किया। विभिन्न प्रस्तुतियों में प्रदान किया जिसमें 42वें स्ट्रीम माई वन एंड ऑल नाइट एडी के साथ साथ 6 ड्रैगनी ऑफ स्पॉट और डैन ऑफ द सेल्फमैन सही कई नाटकीय थिएटर में प्रस्तुतियों में अभिनय किया। और 1992 में इन्होंने संदेश होने पर ये संगीत थिएटर से ही कार्यकारी की मांग की, इसलिए उन्होंने अभिनय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 1988 में लंदन एकेडमी में म्यूजिक ड्रामा आर्ट में दाखिला लिया। साथ ही साथ दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने 1992 के अंदर संदेह होने पर संगीत थिएटर से कई करियर मार्ग में अपना सहयोग किया। साथ ही साथ LAMDA के 3 साल के करियर को पूरा करने के बाद गए रॉयल सोल्वियस कंपनी में मैक्स ब्रेन और द डेजर्ट ऑफ माल्फी की प्रस्तुतियों के साथ भारतीय त्रिपोड थिएटर के साथ हेलमेट के फोन बेकस के साथ एक सहायक खिड़की के रूप में मंच पर लौटे। टेलीविजन और फिल्म में छोटी भूमिकाओं के लिए 2002 में उन्होंने चर्म ऑफ प्रोडक्शन यूज में एक तरह से एज और कॉमेडियन में अभिनय किया। उसी वर्ष एमलेट BBC नाटकीय स्टार पाउंड 2002 में जॉन स्टैन के रूप में अपनी पहली भूमिका टेलीविजन भूमिकाओं में दिखाई दी। यह पहली बार था जब मैं चरित्र में ऑडियंस के लिए गया था। एक छोटी सी भूमिका थी लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसमें मुझे वास्तव में अपने दांत में एक तरह से मिल गए, यानी एक तरह से ये कहावत है, मुझे सब कुछ और चेंज करना पड़ा। और उसी साथ 2004 से 2010 में अपने एक तरह से टेलीविजन करियर में सफलता। 2004 में एमिलियन ने एल ब्रॉड ग्रॉस के नॉर्थ एंड साउथ के BBC अनुकरण में एक तरह से कपड़ा मालिक जॉन ऑर्थन के रूप में अपनी पहली भूमिका निभाई, जो कि लोगों द्वारा बड़ी पसंद की गई। निर्देशक और निर्माता ने प्रमुख भूमिका अभिनेताओं में कल्पज्ञान अभिनेताओं को कास्ट करने का मौका दिया। वैसे भूमिकाओं में ऑडिशन देने वाले पहले अभिनेता में अंतिम कलाकार थे। उत्तर और दक्षिण के अप्रत्यक्ष सफलता थी। उनके बारे में बर्बर
के परिणाम स्वरूप BBC संडे बोर्ड प्रसारण के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उन्होंने नाम मार्टिन डार्स और जिक्र करते हुए उन्हें कई लोगों ने निश्चित रोमांटिक एग्रीमेंट व्यक्त माना और मार्टिन ने जॉन ऑर्थन को आदेश से मुख्य रूप से रोमांटिक प्रमुख भूमिकाओं के लिए नहीं देखा और प्रक्रिया से हैरान थे। इसके बजाय उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से भूमिकाओं के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं क्योंकि उनके पिता का परिवार भूमिकर है, साथ ही साथ शक्तिशाली महसूस किया। 2005 में उन्होंने BBC की शेक्सपियर डॉल्ट श्रृंखला में मैकबेथ में पीटर मैक की भूमिका निभाई। साथ ही साथ इंस्पेक्ट मिस्टर मैक एपिसोड जून में नजर आए। साथ ही साथ दोस्तों इस इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन सभी के बारे में हमने कई एक तरह से डिटेल के टाइप में हमने सारी की सारी आपको बता दी है। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल में बताओ तो मार्टिन 2006 से 2007 में किस इन स्पेशल ऑफ द वीक ऑफ डेब्यू में हैरी कैडन के रूप में दिखाई दिए। साथ ही साथ मार्टिन श्रृंखला 7 के लिए लुक थॉर्न के चरित्र के रूप में इस ग्रुप के कलाकारों में शामिल हो गए और 27 अक्टूबर 2008 को यूक्रेन में शुरू हुआ और मार्टिन ने नोट किया कि चरित्र जिसे 8 साल की रूस में जेल में बिताया उसके बाद एक आकर्षण बाहरी थी लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से क्षतिग्रस्त है। साथ ही साथ 20 मई 2009 को मार्टिन BBC 1 का नाटक है मूविंग ऑन जॉन म्यूजिक के रूप में दिखाई दिए। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल बताया तो 2010 से अभी तक 21 अक्टूबर 2010 को पीटर जैक्सन ने घोषणा की कि वह द हॉबिट के 3 फिल्म निर्माण में मॉर्गन को थोरियन आर्कसीट के रूप में चुना गया है और न्यूजीलैंड में प्रधान फोटोग्राफी मार्च 2021 में जारी एक तरह से की गई है। साथ ही साथ जुलाई 2022 तक चली बीच बीच में ब्रेक के साथ 3 फिल्मांकन ब्लॉक में टूट गई और पिंक अप 2013 की गर्मी में शूट किया गया। 3 फिल्में दिसंबर में रिलीज हुई लेकिन 2012 में द हॉर्बट एंड एनपेक्स डीन द हॉर्टन द डॉल्सन ऑफ स्पॉन में 2014 में और मार्टिन ने सोचा कि ये एक अद्भुत अवसर है क्योंकि वे किताब पढ़कर बड़े हुए थे। साथ ही साथ वे थोरियन के चित्रण को जटिल और अद्भुत बताते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसमें संदेह था, जिसमें भय था और उसका एक कोमल पक्ष था और शायद एक अपेक्ष पक्ष। उन्होंने कहा कि बैगन एंड में वालियंस द्वारा एक तरह से संदर्भ चरित्र के आंतरिक संवेदनशील और सफलता के डेर को प्रदर्शन करता है, जहां सफल होना उसके पिता और उसके दादाजी की विफल रहे हैं। द हॉर्बन का एक फिल्मांकन पूरा होने के बाद मार्टिन ने जुलाई से सितंबर 2012 तक डर्गियन मिशन ने फिल्म इनटू द स्टोन के लिए उड़ान भरी। उन्होंने गैलियर फुलर के रूप में अभिनय किया जो कि एक हाई स्कूल वाइस प्रिंसिपल और 2 किशोर बेटों के साथ फुटबॉल कोच। न्यू लाइन की फिल्म अगस्त 2014 के रिलीजिंग हुई। मार्च 2014 में मार्टिन ने बॉर्न हार के संस्करण आर्बन ग्रून एंड सोटू के रूपांतरण का 8 सप्ताह तक शूट लीडर्स यूके शुरू किया। उन्होंने मुख्य रूप से चॉप की भूमिका निभाई जो कि एक पूर्व सामाजिक कार्यकर्ता है जो ब्रिटेन के नीगन में नशाखोरी को ड्रैन 18 को कठोर युवा अपराध और अर्बन में दोस्त करते हैं और शहर और सेट क्रू का प्रीमियम 7 नवंबर 2015 को लीटर्स एंटरटेनमेंट फिल्म फेस्टिवल में हुआ। मार्टिन अगली बार आर्थ मिलर के की क्रूड के द ऑल ब्रिक के प्रोडक्शन में जॉन पोर्टन के रूप में दिखाई दिए और ये हार्बल द्वारा निर्देशित और 2 में प्रदर्शन किया गया नाटक 21 जून से 13 सितंबर 2014 तक था और 7 सितारे समीक्षाओं की अद्भुत संख्या प्रतीत की गई। साथ ही 7 सितंबर 2014 में एक साक्षात्कार में ऑर्टन ने खुलासा किया कि वह क्रून के अंदर होने के बाद लंदन में एलियंस थ्रू द लुक ग्लास में किंग्स ऑलैंड की भूमिकाओं में फिल्माई गई। फिल्म मई 2016 तक फिल्माई गई और ऑर्टन ने अक्टूबर 2014 में लॉस एंजल्स में स्पॉलबर्ग की फिल्म में 4 सप्ताह बिताए। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक तरह से डेवलपमेंट किया, साथ ही साथ अपने आप को उभारा। श्रृंखला को फिल्माया गया और 4 जून 2 और साथ ही साथ 29 अगस्त 2015 को प्रस्तुत की गई। मार्टिन सीजन 3 की अंतिम 6 एपिसोड में दिखाई दिए और साथ ही साथ अप्रैल 2015 के अंत में हॉर्बन और लेटन के बाद आर्डेन अपने साथ
तीर्थ यात्री कलाकारों में शामिल हो गए, जिन्हें 2 सप्ताह पहले कोरियन आइलैंड में फिल्म बनाना शुरू किया था। वे 13वीं शताब्दी के फोन्स और रेमंड भी मार्वल की भूमिकाओं में एक तरह से देखने को नजर आए। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में भी इन्होंने अपनी पहल जगाई और 13 मई 2015 को खबराई कि मार्टिन और फेंडर संग हुलमेन की पहली अंग्रेजी भाषा की फिल्म फिलर रेंज में अभिनय करेंगे और नवंबर 2015 में दक्षिण अफ्रीका में फिल्म तैयार होगी और उनके गर्भवती साथी जीन सूडेल का अपहरण कर लिया गया था। जून 2015 के साक्षात्कार में स्टोन ने लेखन किया कि उनकी अगली परियोजनाओं में एक ऑर्टन हॉवर्ड की फिल्म एक सच्ची शायद दुखद नाटकीय श्रृंखला थी और प्री एजेंट डेविन हिल और साथ ही साथ 12 जुलाई 2015 को ऑर्मेट ने खुलासा किया कि वे कनाडा में वेगस में बोर्न ऑफ फायरिंग फिल्म में रूप में थे। इसके बाद वे समाचार ऑर्टन ने बिग ब्रॉड और टोन की अन्य भूमिकाओं के बारे में अधिकृत विवरण प्रदान किया। साथ ही साथ फिल्मांकन 13 जुलाई 2015 से शुरू हुआ और बोर्न फायर प्रीमियम 14 सितंबर 2016 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TISS में हुआ और मार्टिन ने पॉलिन स्टोन में डैनियल मिलर्स की भूमिका निभाई, जो कि एल्पिक्स के लिए एक मूल जासूसी श्रृंखला थी। 13 जुलाई 2016 को राज आउट थिएटर फिल्म में घोषणा की कि आर्मेट को नाटकीय स्पॉन बर्न द्वारा लव के अमेरिकन प्रीमियम के साथ कैंथन के रूप में चुना गया है। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में फरवरी 2017 में ये घोषणा की गई कि मार्टिन जून 10 की फिल्म मायर जोन के कलाकारों में शामिल हो गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले स्टार वर्स के अंदर ये अपनी पहली भूमिका नजर आती हुई एक तरह से नजर आई स्टार वर्स एपिसोड 1 में। साथ ही साथ स्टैग और दिस ईयर्स लव फॉरगन। साथ ही साथ 2011 में कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। साथ ही साथ द हॉबिट एंड एक्सपेक्ट जर्नी, द हॉबिट द डिस्कस समर। साथ ही साथ 2014 में द कुर्बल इनटू द स्टोन। साथ ही साथ 2016 में एलियंस थॉट टू लुकिंग ग्लास, ब्रेन ऑन फायर। साथ ही साथ स्लिप वॉल्कर। साथ ही साथ ओशन 8 द लॉगर। साथ ही साथ माय जोन स्पेस स्वीवर। साथ ही साथ 2022 में द मैन फ्रॉम रूम में देखने को नजर आया। टेलीविजन सीरीज की बात की जाए तो मल्टीपल टेलीविजन सीरीज में ये देखने को नजर आए हैं। इनके सबसे पहले टेलीविजन सीरीज जो आई 1992 में बॉर्न। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने कई दमदार सीरीज एक्टर से टेलीविजन सीरीज में काम किया और हाल ही में इन्होंने 2021 में गैर फेयर टाइम वॉर वॉल्यूम 4 में अपने किरदार के लिए नजर आए। रेडियोस में भी इन्होंने कई काम किया और वॉइस ओवर में भी तकरीबन ये 50 से 60 फिल्मों में वॉइस ओवर दे चुके हैं। अवार्ड्स के बारे में बात की जाए 2009 में इन्होंने स्पॉक्स अवार्ड जीता। 2009 में फिर रिपीट एक साल के अंदर इन्होंने 2 स्पॉक्स अवार्ड जीते। 2021 में वेंटीन अवार्ड। साथ ही साथ द हॉलविन एंड इम्पैक्ट जर्नी, इसके भी कई अवार्ड्स अपने नाम किए। साथ ही साथ 2018 में हाल ही में ऑर्बन एंड द स्लेयर के इनका लास्ट अवार्ड था। तो दोस्तों इनके बारे में जितनी भी डिटेल थी मैंने एक एक करके आपको बताई। साथ ही साथ जितनी भी अपडेट हो सकती थी मैंने सारी बता दी। 23 जुलाई 2022 को लिशर्ड विश्वविद्यालय द्वारा आर्मेट को डॉक्टर ऑफ लेटेंट की मानव उपाधि में शामिल किया गया था। तो दोस्तों इनके बारे में जितनी डिटेल थी मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों अब हमारे अगले एक तरह से किरदार के बारे में हम बात करते हैं जो कि इस मूवी के अंदर आपको देखने को नजर आई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चार्ली मार्फिन की। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री है, यानी एक तरह से एक एक्ट्रेस है। सॉल्ट मार्फिन इनका पूरा नाम है और इनका जन्म 19 अप्रैल 1988 को हुआ। ये RF अभिनेत्री हैं जिन्होंने BBC श्रृंखला मुख्य रूप से उसके अंदर अपने किरदार की शुरुआत की। हेल्पवेयर 2014 से 2023 में एक बॉन्ड गेयर के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी गई। साथ ही साथ इनके बारे में बेसिक डिटेल बताया था। शॉर्टन मार्फिन इनका पूरा नाम है और इनका जन्म 19 अप्रैल 1988 को। तकरीबन आज इनकी उम्र देखी जाए तो लगभग 34 साल है। काउंटिन वेस्टफोर्ड आयरलैंड में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री भी हैं। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में ये काम कर रही है 2009 से अब वर्तमान तक। साथ ही साथ कई बड़ी मूवीज़ में आपको देखने को मिली। साथ ही साथ कई एक तरह से
मूवीज के साथ साथ वेब सीरीज के अंदर भी आपको देखने को मिली। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर तो करना ही है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल को सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ दोस्तों आपको और भी किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो तो आपको सिंपली हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर सिंपली उस सीरीज का नाम लिख देना है, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में हमारे साथ कंटिन्यूस बने रहे हैं। अब तक हमने कई एक तरह से कैरेक्टरों के बारे में जान लिया था और साथ ही साथ अब हम जान रहे थे मुख्य रूप से चार्ली मार्फिन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चार्ली मार्फिन जो कि बहुत ही बेहतरीन एक तरह से एक्ट्रेस है और इन्होंने अब तक कई मूवीज में काम किया है। तो सबसे पहले इनकी प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से मार्फिन ने थिएटर, टेलीविजन और फिल्म में काम किया है। इन्होंने RTE नाटक श्रृंखला लव हैट में भी शो ब्रैंडन की भूमिका निभाई, जिसके लिए इन्होंने 2013 के आयरिश फिल्म और टेलीविजन पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ टीम अभिनेता का पुरस्कार जीता और 2015 के आयरिश फिल्म और टेलीविजन पुरस्कार में मुख्य भूमिकाओं में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। इन्होंने 2017 में BBC एंड ड्रामा सीरीज हैप्पी वेल्स में सहायक भूमिकाओं में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए, 2018 में BBC 1 इतिहास क्राइम ड्रामा सीरीज में जेसी इडवेल्स के रूप में सहायक भूमिकाओं में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए 2 आईफीड पुरस्कार जीते। इन्होंने ABC थिएटर में जॉन ब्रॉडशॉ और फैल्मीज में एलियन रूड के प्रदर्शन के लिए आयरिश टाइन और एरियन थिएटर अवार्ड जीता और माइकल गॉर्डन द्वारा निर्देशित मार्टिन मैकडोन्स द्वारा द लेफ्टिनेंट ऑफ इनोस में मेरिट के रूप में आने के प्रदर्शन के लिए उन्हें 2019 में व्हाइट आउट स्टेज अवार्ड में प्ले में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। वह ब्रिटेन थिएटर और फिल्म निर्माता सैम थेन के साथ रिश्ते में है। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने अब तक कई फिल्में की हैं। 2009 में इन्होंने द एक तरह से सीरीज में सबसे पहले अपनी स्टार्टिंग की जो कि एक टीवी सीरीज थी। साथ ही साथ 2010 में सिंगल हैंडसम, ये भी एक टीवी सीरीज है। साथ ही साथ लव हेट, मिसिफिट और फार्मियस, इनकी सबसे पहले जो एक मूवी आई 71 जो कि अक्सर रूप से लोगों को बड़ी पसंद आई। और 2014 में नॉट थी ए बाल्क संग जो कि एक मूवी थी और ये भी लोगों द्वारा बड़ी पसंद की गई। 2014 से 2030 तक हैप्पी वेल्स में ये आपको देखने को मिले। साथ ही साथ 2015 में जो द लास्ट किंगडम टीवी सीरीज आई उसमें भी आपको ये देखने को मिली थी। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में हमने एक वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर हमने कवर किया है पूरा का पूरा द लास्ट किंगडम। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज है लास्ट किंगडम की, इसे पूरा का पूरा कवर किया है। साथ ही साथ 2016 में ये देखने को नजर आई है टू बाल्क इनवाइट है। दोस्तों यदि आपको द लास्ट किंगडम का नया जो एक तरह से मूवीज आपको जो आउट हुई है नेटफ्लिक्स पर हाल ही में 14 तारीख को, उसकी ऑफिशियल वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड है। हम ऊपर बेल आइकन पर भी इसका लिंक दे देंगे, आप जाकर सीधा उस पर जाकर आई बटन पर जाकर से देख सकते हो। साथ ही साथ 2022 में हेलो और 2022 में हेड बिल्स, साथ ही साथ आखिरी में इन्होंने 2030 में ऑब्सेशन जो सीरीज है उसके अंदर अपना किरदार निभाया, जिसके अंदर की बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ये नजर आई। इस रेंज के बारे में बात की जाए तो 2010 में, साथ ही साथ इसी के साथ 2018 में द लेथन ऑफ इंस्मोर्स बाय मैर्टिन MC डोंग्स के अंदर नजर आई थी। अवार्ड्स कुछ खास इन्होंने जीते नहीं। साथ ही साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे अगले किरदार की। जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम है
मुख्य रूप से आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिली थी इंदिरा वर्मा। इंदिरा एनी वर्मा एक ब्रिटेन अभिनेता और कथानाक है। उनकी फिल्म की शुरुआत और पहली भूमिका कामसूत्र ए टेली ऑफ लव में थी। वह टेलीविजन श्रृंखला द कैट बर्न टेंस और रोम लूथर और होर्मन टारकोन, साथ ही साथ गोम हॉर्थन, साथ ही साथ एलियन सैड की भूमिकाओं में निभाई हुए देखने को नजर आई। सितंबर 2016 में उसने ITV नेटफ्लिक्स श्रृंखला पैरानाउड में DCS नीना सुरेश के रूप में अभिनय करना शुरू किया। इनके बारे में बेसिक डिटेल की बात की जाए तो इनका जन्म मुख्य रूप से 27 सितंबर 1973 को हुआ। तकरीबन आज इनकी उम्र लगभग 50 साल है। इनका पूरा नाम इंदिरा एनी वर्मा है। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक ब्रिटेनिय है। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक अभिनेता, साथ ही साथ एक स्पीकर भी हैं। साथ ही साथ मुख्य रूप से इस इंडस्ट्री में 1986 से वर्तमान तक काम कर रही है। इतनी बुलंदी हासिल अब तक कर चुकी हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल बताया तो इनकी शादी कोलिन ब्रेटन से हुई। साथ ही साथ इनका एक बच्चा भी है। वर्मा का पालन पोषण बाथ सेट में हुआ, जो एक भारतीय परिवार और एक स्वयं माँ की इकलौती संतान थी, जो जेनोइस इतलाइल वंश की थी। उनकी माँ एक ग्राफिक डिजाइनर थी और उनके पिता इलस्ट्रेटर थे। वह म्यूजिकल थ्रू थिएटर कंपनी के सदस्य भी थे। 1985 में लंदन रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामा आर्ट RADA में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। साथ ही साथ इनके स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुख्य रूप से इन्होंने इस इंडस्ट्री में कई एक तरह से स्ट्रगल उठाए और इसके बाद ये आज इतनी सक्सेस हो पाई है। इनके बारे में सबसे पहले इनके करियर के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊं तो राडा ने स्नातक करने के बाद पहली भूमिका 1987 में कामसूत्र ए टेल ऑफ लव में दिखाई। के साथ इनकी पहली टेलीविजन उपस्थिति 1986 में कुर्शेल टेल्स में थी। 2005 में BBC HBO की ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज रोमन के पहले सीजन में उल्लेखनीय और प्रारंभिक टेलीविजन भूमिका युवा रोमन्स पत्नी में निओपी की थी और 14 जनवरी 2007 को प्रसारित होने वाली पुस्तक विजय श्रृंखला के दूसरे सीजन में उनका चरित्र समीक्ष रूप से दिखाई दिया। 2006 में उसने BBC 3 की एक साइंस फिक्शन ड्रामा सीरीज टॉरवुड के लिए पहले और 8वें एपिसोड में एवरेज चेट्स और वैकल्पिक स्विमिंग शूज में सूजी कौशन की भूमिका निभाई। वह CBS मेडिकल ड्रामा LBS में डॉक्टर एनी ब्लैथन के रूप में दिखाई दी, जिसका प्रीमियम 14 नवंबर 2006 को हुआ और खराब रेटिंग के कारण 30 नवंबर 2006 को इसे रद्द कर दिया गया। बोनस के चौथे सत्र में प्रीमियम स्कॉटलैंड यार्ड के रूप में अंतिम भूमिकाओं में निभाई स्टेप कैट फीचर थी और इन्होंने BBC नाटक लूथर की पहली श्रृंखला में जो लूथर की भूमिका निभाई। वह 10 मई 2011 को शो को रद्द होने तक वर्मा ने फॉक्स सीरीज मुख्य रूप से होम टैरगोट के दूसरे सीजन में इला शाह की पक्की भूमिका निभाई। साथ ही साथ दोस्तों लोगों द्वारा इन्हें बड़ा पसंद किया जाने लगा और इन्होंने 2014 में वर्मा HBO सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए सीजन 4 में ऑर्बियस मॉर्टन के प्रीमी एलियट सेट के रूप में कास्टिंग की थी। उन्होंने सीजन 7 के मध्य में भूमिका निभाई। उसने 2014 में रोल स्प्लेन वीडियो गेम ड्रैगन एज इनविस में सर्कल मैच और विलियंस को अपनी आवाज़ दी। बाद में उसने एरजोन के युद्ध में कैथरीन पाउडोरमैन की आवाज़ दी, जो कि MMO रोल प्लेइंग गेम वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट में पहली सारी विस्तार में थे। 2016 में उन्होंने नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में स्ट्रीमिंग की गए 8 एपिसोडों को ब्रिटेन टेलीविजन ड्रामा पैरानॉइड में DC नीनी सुरेश की भूमिका निभाई थी। वर्मा ने 2020 में BBC टीकाउन ड्रामा ऑफ लाइव में एक सुधारा दिमाग और सुधारा अधिकरण का चित्रण किया और डिज्नी प्लस के लिए OBC1 कोनेब श्रृंखला में डब एजेंट्स
ताबदुलियन के साथ मिशन ऑफ टेनरॉक में पार्ट वर्णन के रूप में दिखाई दी। 2022 में उन्होंने टेरी प्रेचेन द्वारा ऑडियो पुस्तक चैडियन की श्रृंखला का वर्णन किया। थिएट्रिकल के बारे में बात की जाए तो 1987 में वर्मा शेक्सपियर के 2 नाटकों पर दिखाई दिए। उन्होंने नॉर्दर्न क्लॉथ में एज यू लाइफ इन में ऑर्टन को चित्रित किया और बाद में उसी वर्ष लंदन के नेशनल थिएटर में ओर्थलियस बेंज की भूमिका निभाई। 2000 से 2001 में वह मॉर्स प्राउड द्वारा एल्रियड टैम्प फ्रेंड पर आधारित पिट्स की प्राउड स्क्रीन और रीब्रेस में ऑफ थिंग्स पास्ट के हैरोल्ड पिट के डी ट्रांस में एंटी चरण लेखता से अनुकूल में दिखाई दी। 2001 में गर्मियों में वे हॉल पीटर द्वारा लिखित वन ऑफ द में मुख्य रूप से भूमिकाओं में नजर आई। साथ ही साथ 2002 में उन्होंने नेशनल थिएटर में एनजोड खेरवन द्वारा एनवॉइस में एक तरह से रासा लेवन की भूमिका निभाई और लंदन में डोरा थिएटर में नोएल कॉवर्ट द्वारा द वोल्टेक्स में बटी नेर की भूमिका निभाई। 2004 में उन्होंने थॉर्नेट वाइल्ड द्वारा द स्प्रिंग ऑफ आवर डेट में यंग प्रीत की थिएटर में लंदन में सैम की भूमिका निभाई। साथ ही साथ 2008 में उन्होंने रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में डेविन हेरन द्वारा लिखी गई वॉर्ड ऑफ द में नदियन भूमिका निभाई। 2009 में उन्होंने विद्या थिएटर में टर्न आउट वेस्ट एंड सेकंड में बारहवीं रात में ओलिवन की भूमिका निभाई। लंदन में 2012 में उन्होंने थिएटर बेलफास्ट में टेरी जॉनसन के हिस्ट्रिकल में जोशियन की भूमिका निभाई। 2013 में उसने ट्रांसलेक स्टूडियोज में ट्रांसफेट ऑफ सीजन हेड पिट द्वारा तो दोस्तों बात की जाए तो इस सीरीज के सेक्शन की, तो इस सीरीज के सेक्शन एक अभी तक रिलीज किया गया है जिसमें तकरीबन 4 एपिसोड है। चारों एपिसोड के एक्सप्लेनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, साथ ही साथ जितने भी मैंने अपडेट थी सारी आपको बता दी है। तो अब बारी है इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानने की। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज की कास्टिंग के बारे में बात की तो सिंपली इसके अंदर कई स्टार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे और जानना चालू करते हैं इस सीरीज कास्टिंग के बारे में। तो दोस्तों अब हम जानते हैं इनके थोड़ी और डिटेल फिर से एक तरह से अगले कैरेक्टर पर हम बात करेंगे। 1987 में नेशनल थिएटर में ऑर्थन में एक ही साथ प्रदर्शन करते हुए वर्मा की मुलाकात अभिनेता कॉर्न ट्रेन से हुई। उन्होंने बाद में शादी कर ली और वर्तमान में उत्तरी लंदन में हॉर्सन में अपनी बेटी के साथ रहती हैं। साथ ही साथ मुख्य रूप से इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने अपने करियर के अंदर अब तक कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है, जिसमें से सबसे पहले इन्होंने अपनी स्टार्टिंग मुख्य रूप से की कैमसूत्र ए लव ट्रू ऑफ द लव। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज थी 1986 में आपको देखने को मिली। साथ ही साथ 1987 में केलियंस किचन, साथ ही साथ 1987 में साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में थोड़ी और डिटेल में बताकर आपको एक तरह से इसे एंड करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इनकी हाल ही में कई एक तरह से मूवीज आपको देखने को मिली जिनके बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 2023 में जिस मूवी की हम एक तरह से सीरीज की हम एक्सप्लेनेशन जा रहे हैं, उस सीरीज में इनको आपको देखने का मौका मिला था। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ टेलीविजन शो की बात की जाए तो सबसे पहला इनका टेलीविजन शो 1986 में कोल्ड एंड टैलेंट था और साथ ही साथ इसी के बाद ये मुख्य रूप से 2023 में ऑब्सेशन और साथ ही साथ 2024 के अंदर कर्टन कॉमिक्स के अंदर देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ इसी के साथ एक और इनकी नई सीरीज आपको देखने को मिलने वाली है, डॉन द स्टीन हॉल्ड। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ वीडियो गेम्स के बारे में बात की जाए तो 2014 में ड्रैगन एज इन कोर्ट, साथ ही साथ 2017 में मास इफेक्ट एंडोरमेंट और वर्ल्ड ऑफ द वारक्राफ्ट बैटल ऑफ द वेराइजी। साथ ही साथ दोस्तों इनकी और कई मूवीज है जो कि बहुत ही सुपरहिट रह चुकी है। तो दोस्तों इनके बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने आपको प्रोवाइड कराई, साथ ही साथ कई अपडेट मैंने आपको बता दी। तो अब हम जानते हैं इस मूवी के अगले किरदार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक्टर्स तो पूरे हो चुके हैं और अब हम जानते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, जिनका नाम मुख्य रूप से है लिसा बॉर्ड-डीएस। लिसा बॉर्ड-डीएस एक फिल्म निर्देशक और लेखक और प्रोड्यूसर है। बॉर्ड-डीएस ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्ययन किया, लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स से स्क्रिप्ट राइटिंग एमपी की,
साथ ही साथ इनके बारे में बेसिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से ये कि फिल्म डायरेक्टर, साथ ही साथ इसकी राइटर प्रोड्यूसर है। लेखनी कार्य मुख्य रूप से कई है और इनके एक तरह से जीवन साथी के बारे में बात की जाए तो ग्लेब लेबर्न और बेलफास्ट में जन्मे। वह 2019 की फीचर फिल्म ऑर्टियन लव के सह निर्देशन और निर्माण के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने पति गैल ब्लेन के साथ फिल्म गुड ब्राइब्रोस और चेरी बॉन्ड में सह निर्देशन भी किया है। इन 3 अत्यंत ब्रीन पिच फिल्मों के आधार पर यास्की ट्रोएन ने बोरन डीसी और लेयर को आयरलैंड से काम करने वाले महत्वपूर्ण समकालीन फिल्म निर्माताओं के रूप में वर्णित किया है। साथ ही साथ 2006 में बैरोड एस में लंबी अवधि के सहयोग ग्लेन लेयरबन और डेबी हेम्पसन के साथ कैटफ्लिक्स फिल्म का नाम एक नई फिल्म निर्माण कंपनी स्थापित की। 2006 में बेरा डीसी से निर्देशांक में पहली फिल्म द एक 18वीं इलेक्ट्रॉनिक्स पेन थी, एक लघु फिल्म भी थी। उनके ग्लोबल विलेज के साथ से निर्देशांक भी किया। ये फिल्म एलन शॉर्ट प्लेड, साथ ही साथ कॉर्क इंटरनेशनल फिल्म के साथ साथ कई लघु फिल्मों में एक उल्लेखित कार्य के अंदर ये नजर आया। उनकी फीचर फिल्म की शुरुआत चेयरबॉन में 2009 की थी और लिवन के सह निर्देशांक में रूपर्ट बॉन्ड, साथ ही साथ 2009 के बोल्टन चेयर में सहयोगी प्रीमियम हुआ और बाद में ईडीवी यूनिवर्सिटी पिक्चर द्वारा वितरित के खरीद लिए गए और द यूक को ऑफिशियल रूप से दी गई। साथ ही साथ 2012 में वेरिएंट्स एज द डे लेबोस ने अपनी दूसरी विशेष गॉड बिल्स का एक लेफ्ट संगीत फेशियन टेली हॉल के बारे में एक कॉमेडी ड्रामा बॉर्ड फिल्म की 1970 की वेलफेयर ट्रायड बीसी में बेल स्टैक एक दृश्य में आर्गुन किया। साथ ही साथ दूसरी तरह से नहीं आती, यह वास्तव में उन लोगों के बारे में है जो उन दुनिया में रहने चाहते हैं लेकिन नहीं चाहते हैं कि इसके द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए। रोलवेन फिल्म लंदन के एक एडन से निर्माण सह फिल्म बीबीसी फिल्म आयरन फिल्म बोर्ड्स और उत्तर आयरलैंड में स्किन के साथ भी बनाई गई थी। कच्चा कंपनी ऑफ कॉलिन कार्बन और ग्लिट पैटर्न द्वारा लिखी गई है और इसे रिचर्ड फोर्ड के द्वारा बनाया गया। साथ ही साथ गुड रोशन की 2012 में बेलफास्ट फिल्म फेस्टिवल में एक प्रारंभिक स्क्रीनिंग हुई और 2013 में व्यापक नाटकीय रिलीजिंग ने रोट टमेटोज ने 97% स्कोर के साथ सकारात्मक समीक्षा इस एक तरह से इनकी जो ये सीरीज आई से दी और शीर्षक समीक्षा मार्क कॉर्डन ने कई पुरस्कार अपने नाम किए। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में बताओ तो ऑरवेल ने मैट फ्रेड के साथ मुख्य रूप से एक तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग करते हुए बोरन डीसी और लेयरबन में अपनी तीसरी फीचर फिल्म ऑर्टियन लव का निर्देशन किया जो कि उस समय बहुत ही जबरदस्त लोगों द्वारा पसंद की गई और बड़ी ही सुपरहिट रही। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने लियर बेन की अभिनेता फिल्म दिल टूटने वाला अंतरिंग और साथ ही साथ कई फिल्मों में अपना किरदार निभाया। टोटन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए साक्षात्कार में जहाँ उन्होंने 2016 में ऑर्डन लव का प्रीमियम हुआ था, उन्होंने बताया कि कैसे फिल्म दो अलग लोगों के बीच में सामान्य चमत्कार का एक तरह से ब्रिज बनाती है जो कि उन्हें दोनों जीवन देती है। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये आपको देखने को नजर आए थे वो डीसी ने फिल्म को एक ऐसी कहानी के रूप में वर्णित किया है जो कि सामान्य जीवन और सामान्य श्रेण की कविता और एक दीर्घकालीन प्रेम की बनावट और समानता पर एक दृढ़ प्रश्न थी। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में जितनी भी एक तरह से अपडेट हो सकती थी, डिटेल हो सकती थी, मैंने एक एक कर आपको बताई। साथ ही साथ कई अपडेट बेहतरीन अंदाज में मैंने आपको बताई। तो अब बारी आती है इस मूवी के जो एक तरह से अगले एक तरह से कैरेक्टर है उनके बारे में बात करने की। जी हाँ दोस्तों, स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। स्क्रीन प्ले में आपको देखने को नजर आए थे उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ पहले बेस की बात कर लेते हैं। बेस जो इसे एक तरह से सीरीज को लिया गया है वो मुख्य रूप से डैमेज एक हार्ट नॉवेल्स में से इसे वो लिया गया है। डैमेज से 1981 की जॉल्फिन हार्ट का उपन्यास है। एक ब्रिटेन राजनेता के बारे में है जो जीवन के प्रमुख एक अनुचित रिश्ते के माध्यम से अपने पतन का कारण बनता है। इसे 1992 में लुइस मेल द्वारा उसी शीर्षक की एक फिल्म में रूपांतरित किया गया था। साथ ही साथ ही संगीतकार खारपोल्स ग्रोन द्वारा एक ऑर्पेन जिसे
डैमेज ए ऑफ इन 7 मिलियन कहा, साथ ही साथ रूपांतरण किया गया और जिसका प्रीमियम 2008 में एथेंस महोत्सव में हिस्से के रूप में हुआ और अप्रैल 2023 में नेटफ्लिक्स ने ऑर्बिट शीर्षक के तहत 4 भाग की समिति श्रृंखला के रूप में एक दूसरे की स्क्रीन अनुकूलन जारी किए। साथ ही साथ इन्होंने जोल्फन हार्ट एक तरह से इसके लेखक थे, साथ ही साथ मुख्य रूप से ये अंग्रेजी के अंदर आप देखने को मिली। साथ ही साथ प्रकाशन की बात की जाए तो चोट बिल्डर्स यूके में, साथ ही साथ मुख्य रूप से उपन्यास का पहला व्यक्ति कथांक एक अनामी चित्रित और राजनीति बना, जिसे कि लुइस माल फिल्म में डॉन स्टीव फ्लेंस कहा और जिसका संसद सदस्य से कैबिनेट सदस्य के रूप में परिवर्तन हुआ। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में इतनी ही डिटेल अभी प्रोवाइड है, जैसे ही नई अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। यानी इस उपन्यास के बारे में इतनी डिटेल प्रोवाइड है। साथ ही साथ इसे लिखा था मुख्य रूप से उपन्यास की बात की जाए तो जैस्मिन हार्ट ने। जैस्मिन हार्ट बॉन्ड ने साची इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 1 मार्च 1992 में हुआ और साथ ही साथ इनकी डेट 2 जून 2011 में हुई। ये एक आयरन लेखक और नाटक निर्माता और टेलीविजन प्रस्तुत करता है जो लंदन में रहते हैं और लेडी साची में डेमन नामक उपन्यास लिखा है जो 1992 में उसी नाम की एक फिल्म पर आधारित था जिसका निर्देशन लुइस मेल्स ने किया था और इसे जेरियन ओपरियन, साथ ही साथ इसे नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज ऑब्सेशन पर आधारित भी बनाया गया जिसका प्रीमियम 2023 में हुआ था, जिसके बारे में हमने डिटेल आपको बता दी। मॉडलिंग काउंट वेस्टियन में जन्मी वह कोलक्लेप्स काउंट मेघालय में एक कॉटन स्कूल में पढ़ी जहां उन्हें नन द्वारा एनिक त्योहारों में कविता सुनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और वह 1984 में लंदन चली गई। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल में बताओ तो पूर्व में हार्ट एंड पब्लिकेशन के एक निर्देशक हार्ट फेलियर्स और पोर्टर के वेस्ट एंड पोस्ट ओवर के संस्करण थे। इन्होंने फेडियस कोरियस लॉर्ड द्वारा इन्वेस्टिंग स्टेट अवार्ड जीता, साथ ही साथ द हाउस ऑफ पोर्टन समेत कई पुरस्कार भी अपने नाम किए। वह टेलीविजन पर टैम्स टीवी श्रृंखला बाई वेबसाइट द्वारा प्रोत्साहितकर्ता के रूप में दिखाई दी। इसके कागजात वर्तमान में बॉट विश्वविद्यालय के बॉट गोलियस रिसर्च सेंटर में रहते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बुक डेनमार्क विजय बुक 1981, साथ ही साथ इसी के साथ 1982 में इन्होंने सीन बर्टन बुक्स भी लिखी। साथ ही साथ कई अवार्ड्स इन्होंने अपने नाम किए। तो दोस्तों इनके बारे में भी जितनी डिटेल हो सकती मैंने आपको बताई। साथ ही साथ इस मूवी के जो डायरेक्टर है उनके बारे में भी शायद मैंने आपको कई डिटेल बता दी है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं मुख्य रूप से एक और सीरीज थी जो कि इस मूवी की जो कास्टिंग है आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिले थे उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इंदिरा वर्मा की जो सीरीज आपको देखने को मिली थी एप्पल प्लस पर। यदि आपको पता हो तो ये सीरीज ऑप्शन रूप से आपको एप्पल प्लस पर देखने को मिली थी। इस सीरीज के अंदर आपको मेल रीड के अंदर ये भी देखने को मिली थी, साथ ही साथ और भी किरदार थे। तो बेसिकली हम इसके बारे में बात करते हैं। मुख्य रूप से हम आपको बताएं तो एक्सप्लिशन एक अमेरिकन एंथोलॉजी ड्रामा सीरीज है जिसे एप्पल प्लस टीवी के लिए स्टोर जेट प्लस ने बनाया था। श्रृंखला का प्रीमियम 17 मार्च 2023 को एप्पल प्लस पर कर दिया गया है और एक तरह से रिस्पॉन्स लोगों का बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला है इस सीरीज को। और अमेजॉन प्राइम इसी के साथ उस पर भी ये अवेलेबल होने वाली है कुछ दिनों में। साथ ही साथ एप्पल प्लस पर इसे लोगों ने बड़ा पसंद किया और नंबर 1 पर भी ये पहुंचने वाली है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको कई कैरेक्टर देखने को मिले हैं, मेरी स्टीव सीनर मिलर, साथ ही साथ भरकर इंद्र वर्मा, साथ ही साथ काराजी हैरी नेथ गाज चौधरी, साथ ही साथ गाज चौधरी जो कि एक यूनाइटेड किंगडम में एक तरह से इंडियन ही थे लेकिन ये यूनाइटेड किंगडम की एक है। साथ ही साथ मुख्य रूप से इसे इंग्लिश के अंदर बनाया गया था और हिंदी के अंदर ये अभी तक एक तरह से डब नहीं की गई है। साथ ही साथ इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इनके बारे में तो इस सेक्शन के अंदर तकरीबन एक सेक्शन आ चुका है और तकरीबन 7 के करीब एपिसोड थे। 7 एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त रहे हैं। साथ ही साथ इसे एक साथ लॉन्च किया गया था 17 मार्च को, वीकली वाइज इसे लॉन्च नहीं किया गया था।
इसके अंदर प्रोडक्शन की बात की जाए तो स्कॉट जेड बॉन, साथ ही साथ माइकल एल्बोन आपको देखने को नजर आए थे, साथ ही साथ डॉर्थी पॉर्नलिव, साथ ही साथ गॉर्वी, जैक बस, साथ ही साथ लीडर्स स्प्रिंग्स आपको देखने को नजर आए हैं। मैथ्यू जेनसेन और जेके गोलर और इल्गिस प्रॉल आपको इस मूवी के अंदर देखने को नजर आए हैं। एडिटिंग की बात की जाए तो ग्रो ओ ब्राइड आपको देखने को नजर आए हैं, साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी मीडिया रेज और एप्पल प्लस पर यह ऑप्शनल रूप से अवेलेबल है। 17 मार्च 2030 से वर्तमान तक एक श्रृंखला जो कि परस्पर जुड़ी हुई कहानियों के मध्य से विभिन्न दृष्टिकोण के मध्य से ग्रह पर जलवायु परिवर्तन करती हैं। साथ ही साथ डेविड विलिस से मार्सेस जैकर के रूप में, किड्स हैरकिट निकोल ब्रिटन के रूप में, रेबन शेयर के रूप में, सिनेस मिलर तहरीन उमर आदमी के रूप में, साथ ही साथ उनन के रूप में हीटर ग्राइव, साथ ही साथ फेडर के रूप में कारा जी 1986 में ब्लेव फॉल, साथ ही साथ और भी एक तरह से कलाकार इसके अंदर आपको देखने को नजर आए हैं। एपिसोडों की बात की जाए तो एपिसोड नंबर 1, जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन में आपको फटाफट से बता देता हूँ, क्योंकि इस पर फुल कवर वीडियो हम जल्दी लाने वाले आप उसमें देख सकते हो, और अभी इस वीडियो की लेंथ भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम अभी इसे कवर करते हैं शॉर्टली। सबसे पहला जो एपिसोड है वो आपको 17 मार्च 2023 को देखने को मिला। इसका डायरेक्शन स्कॉट जेड बर्न्स ने किया था। स्कॉट जेड बर्न्स ने इसे लिखा था। मुख्य रूप से इसके स्टार्टिंग के अंदर बताया जाता है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में दुनिया भर में टूटने की स्थिति में आ गई है, और वार्षिक वैश्विक ताप वृद्धि को प्रति वर्ष 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने पर निर्णय प्रदान किया गया। राजनीति और नीति उद्यम कारक ने, साथ ही साथ 1982 हेल्पफुल, जी हाँ दोस्तों, इस एक जैसे एपिसोड का टाइटल यही रखा गया है जो कि आपको देखने को मिला था अमेजोन प्राइम पर। सो दोस्तों, अमेजोन प्राइम ने एप्पल प्लस पर स्कॉट जेड बर्न्स ने, साथ ही साथ स्कॉट जेड बर्न्स ने इसे लिखा भी था। साथ ही साथ इस एक तरह से एपिसोड की रिलीजिंग तारीख वो ही 17 मार्च 2023 थी। इसमें आपको देखने को मिला था 2046 में औद्योगिक निरूपण को एक हैम्बलेस से संबंध करने के लिए दोस्ती करने की अनुमति दी, जो कि एक वेल्स की टिकने के बारे में पूछताछ कर रही थी, जिसने सुना जा सकता था। 2087 में 5 अप्रैल एक तरह से टेलफील्ड द्वारा रूबिन्स राय और स्प्रिंग फॉन्ग, साथ ही साथ स्कॉट जेल्टन ने इसे लिखा था और ग्रेग जैकबन्स ने इसे डायरेक्ट किया था। ये आपको 17 मार्च 2023 को देखने को मिला था। रब्बी जैकर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा अपने बिजनेस सिनेगॉन्स को बनाए रखते हुए। जिज्ञासु कई युवा फिल्म को उसके बेटे बेंजन के लिए तैयार कर रहे हैं और आने वाले तूफान के लिए तैयार है। एपिसोड नंबर 4 के बारे में बात की जाए तो 1960 में भगवान का एक तरह से गॉड फेस, साथ ही साथ एलन क्रूएंस आपको देखने को नजर है। हिंदी टाइटल की बात की जाए तो भगवान का चेहरा एक तरह से हिंदी के अंदर इसे मैं टाइटल को बता रहा हूँ। टेलफिन बॉर्न और स्कॉट जेड बर्न्स, साथ ही साथ स्टोर बैड लेवल पर आपको देखने को मिले। इससे एक तरह से रोक दिया गया था। 3 एपिसोडों के बाद इसे 24 मार्च 2023 को इसे लॉन्च किया गया। जी हाँ दोस्तों, 3 एपिसोड एक साथ रिलीज किए गए, उसके बाद इसे रोक कर एक तरह से 24 मार्च को इसे रिलीज किया गया। वीकली वैसे इसे कन्वर्ट कर दिया गया था। इस एक तरह से टाइटल तो मैंने बता दिया, परिस्थिति आतंकवाद या पर्यावरण रक्षक गीता सिरिन के साथ आकाश में उड़ने वाले कैल्शियम क्लोराइड से भरे विमान का एक बेड़ है, क्योंकि वह किसी तरह पृथ्वी के जलवायु संकट को हल करने के लिए तरीके के रूप में अपने प्रॉब्लम को छोड़ने की धमकी देती हैं। उनके पूर्व पिता जोनथन इस संकट के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि वे डरावनी दृष्टि से देखते हुए, क्योंकि वे अपने ही बेटे को गीता की खोज में एक तरह से सक्रिय रूप से सहायता करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके 5वें एपिसोड का नाम था 2019 एक तरह से ऑफिशियल रूप से रखा गया था। साथ ही साथ पार्ट 2 नाइट ब्रेड इसे रखा गया था। रिचल हैमर द्वारा इसे लिखा गया है, डायरेक्टर राजीव जॉनसन ने। साथ ही साथ ये 31 मार्च 2023 को ऑफिशियल रूप से देखने को मिला था। मुंबई में नील्स और गोरा ग्रह को बचाने में मदद करने वाली एक गुप्त वस्तु को ले जाने के लिए संभावित खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं हत्यारे। ऑलविन 2 का मिशन उन्हें रोकना है।
साथ ही साथ इसके बाद छठा एपिसोड 2086 लॉर्ड्स, इसका एक तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग का काम संभाला है स्कॉट जेट बर्न्स ने। साथ ही साथ इसे एक तरह से लिखा है टेलफिश द्वारा सारा नॉलवेंस और साथ ही साथ स्कॉट जेट बर्न्स ने। साथ ही साथ ये आपको 7 अप्रैल 2030 को देखने को मिला एडजा, जिसके आखिरी बार एपिसोड 2 में देखने गए थे जब वह व्यस्त थे, जो कि मुश्किल परिस्थितियों में लोगों के साथ जेट का रूपांतरण करने के लिए भूमिगत किए गए थे। ऑनलाइन अनुरोध का भाव देते रहते हैं और वर्तमान में विश्व जलवायु परिस्थितियों ने अर्जन के साथ स्थिति को एक जटिल बनाई दी है, जिसमें लॉस से जुड़े हुए मुद्दे पर निपट रहे हैं। साथ ही साथ के जो एपिसोड की बात की जाए, उसका नाम था 1988 द गोइंग वे पार्ट। इसका एक तरह से डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग दोनों की बात की जाए तो डायरेक्शन निकोल हॉलवेथ, साथ ही साथ इसे लिखा है बेस होल्स ने। मुख्य रूप से ये 14 अप्रैल 2023 को देखने को मिला। साथ ही साथ इस एपिसोड पर देखने को मिला था कि एना अगस्त और विलियम युग द्वारा आयोजित एक अंतरिक्ष में एक नए साल की पूर्व सद्य पार्टी के लिए एक नौकरानी के रूप में काम कर रही है। अपने अच्छे दोस्त निकोल्स और उसके प्रेस वन एल्बॉन्ड को आमंत्रित करती है। वर्तमान में जलवायु संकट को दूर करने के तरीके के कारण कार्बन पश्चिम कमी को शामिल करने के लिए रात यादगार बन गई है। साथ ही साथ दोस्तों इस एपिसोड का भी एंड यहीं पर होता है। एपिसोड नंबर मुख्य रूप से आपको 2070 मुख्य रूप से टैली द्वारा बॉट एर्नॉट और डैर एंजर जोन। साथ ही साथ ये मुख्य रूप से 21 अप्रैल 2023 को देखने को मिले। साथ ही साथ जनवरी 2020 में ये घोषणा की गई थी कि स्कॉट जैन ब्रेस जलवायु परिवर्तन के बारे में एक एंथोलॉजी श्रृंखला विकसित कर रहे हैं, जो कि एप्पल प्लस टेलीविजन श्रृंखला के आदेश के करीब है। दिसंबर में 10 एपिसोडों के सीजन के लिए इसे अधिकृत तौर पर हरी झंडी दी गई, लेकिन श्रृंखला की फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में न्यूयॉर्क शहर में कामकाजी शीर्षज्ञ के तहत शुरू किया गया। साथ ही साथ जिसमें बैंस लेखक निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे और मैली स्ट्रीप, साथ ही साथ टॉलबेन मॉर्ग, साथ ही साथ और भी कलाकार इसमें देखने को नजर आए थे। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल जो मैं आपको बताऊं तो मुख्य रूप से जनवरी 2022 में मेरी बोल्टन और यारा शाहिद और साथ ही साथ ये फरवरी 2022 में घोषणा की गई कि एलन क्रोन श्रृंखला के निर्देशन में भाग लेगी। साथ ही साथ समीक्षा एग्रेटिव वेबसाइट रेड टमाटोज ने 27 आलोचनाओं की समीक्षाओं के आधार पर 8.1 रेटिंग दी है 10 में से, और औसतम रेटिंग 44% है, जो कि बहुत ठीक ठाक रेटिंग है। वेबसाइट के लिए आलोचनाओं की आम सहमति दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में जितनी डिटेल हो सकती है सीरीज के बारे में मैंने बताई। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर मेन लीड में आपको जो देखने को नजर आया था इनके बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मेरी लुइस स्टीव के बारे में। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म मुख्य रूप से 22 जून 1950 में हुआ। ये एक अमेरिकन अभिनेत्री, अक्सर अपनी पीढ़ी की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों के रूप में वर्णित है। स्टीव विशेष रूप से अपनी बहुमुखी प्रतिमा और उच्चारण 4 दशक से अधिक करियर में कई पुरस्कार प्राप्त किए, जिसमें 21 अकादमी पुरस्कार, 3 जीते और साथ ही साथ 32 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकित किए और साथ ही साथ 8 बार जीत चुकी है। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो आज इनकी उम्र तकरीबन 73 साल है। जी हाँ दोस्तों, 22 जून 1989 से आज इनकी उम्र तकरीबन 73 साल है। मेरी लुइस स्टीव के नाम से इन्हें जाना जाता है। न्यू जर्सी यूएसए में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ली वास्टर कॉलेज, बीए, साथ ही साथ येल विश्वविद्यालय में से एमए। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री है। साथ ही साथ सक्रिय वर्ष इस इंडस्ट्री में 1975 से वर्तमान तक। जीवन साथी के बारे में बात की जाए तो डॉन गेमर। साथ ही साथ मुख्य रूप से इनके तकरीबन 4 बच्चे हैं और स्टीव ने 1975 में 11 के टॉन्स में पहली शुरुआत की और अगले वर्ष 27 बैंडफुल्स ऑफ गॉड और ए मेमोरी ऑफ 2 एंडर्स के डबल मिल उत्पादन के लिए टॉन अवार्ड के लिए नामांकित प्राप्त किया। 1987 में उन्होंने जूलियस में अपनी भूमिकाओं की शुरुआत की। 1988 में उन्होंने लघु श्रृंखला हॉलक्रैट में एग्री भूमिकाओं के लिए अपना पहला प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता।
द डियर हंटर्स के लिए अपना पहला ऑस्कर नामांकन प्राप्त किया। उन्होंने कैमरा बनाकर केमिल्स 1988 में एक परेशानी पत्नी की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार जीता। साथ ही साथ डेक्स्टर बॉर्नहार्ड 1982 में और ब्रिजन ऑफ मेडिसन काउंट 1985 में। साथ ही साथ अपने करियर में कई सुपरहिट मूवीज ये दे चुकी हैं। इन्होंने 2004 में AFI एजुएंट अवार्ड्स, 2008 में फिल्म सोसाइड में ऑफ किंग स्टेशन की अगली और ग्लैंटेन की 2021 में कैंटन स्टीम ऑफ में सम्मानिता प्राप्त की। प्रदर्शन कला के माध्यम में अमेरिकन संस्करण में उनके योगदान के लिए राष्ट्रपति बारकन ओवन में उन्हें 2010 में नेशनल मेडल ऑफ आर्ट दिया। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने एक एक करके आपको बताई। साथ ही साथ जितनी अपडेट हो सकती थी मैंने आपको बताई। साथ ही साथ दोस्तों इनकी जितनी भी अपडेट हो सकती थी मैंने बताई। बाकी एक लॉन्ग वीडियो मैं ला रहा हूँ इस सीरीज के ऊपर, यदि आपको चाहिए तो मैं उस पर जल्द से ही काम करना चालू कर देता हूँ। और साथ ही साथ लगभग 2-4 दिन के अंदर ही आपको ये सीरीज ऑफिशियल रूप से देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज की यदि आप मल्टीपल एक तरह से वीडियो चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में प्यारा सा कमेंट लिख दे, हम उस पर फिर एक तरह से डेफिनेटली लॉन्ग वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और किन किन टॉपिक्स को उसे के अंदर कवर करना है वो भी लिख दे, हम डेफिनेटली उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो साथ ही साथ दोस्तों इसकी सीरीज की लैंग्वेज की बात की जाए तो हिंदी के साथ ये मल्टीपल लैंग्वेजों में आपको मिलने वाली है, क्योंकि नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको और भी किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी है तो नीचे सिंपली एक कमेंट कर दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।